ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होंगे। उनकी यात्रा से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम आज भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में बनाए गए पांचजन्य का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के एक दिवसीय दौरे पर कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। इस दौरान पीएम कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में बनाए गए पांचजन्य का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम महाभारत अनुभव केंद्र जाएंगे, जहां महाभारत के खास प्रसंगों को दर्शाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 9वें सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक खास कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री गुरु के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक खास सिक्का और यादगार स्टैंप जारी करेंगे। पीएम मोदी इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, ऐसे महान व्यक्तित्व का कल शहीदी दिवस बड़े पद्धर पर हरियाणा में मनाया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ब्रह्म सरोवर में दर्शन और पूजा में शामिल होंगे। ये सरोवर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान यहीं दिया था। जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनको लेकर क्या कुछ आपने तैयारी की है? कैसे आप कैसा लग रहा है अभी? सर्वप्रथम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 3 मंत्र बोलेंगे। उसके बाद हमारा शंखनाद होगा। उसके बाद हम गीता के 3 श्लोकों का वाचन करेंगे। मेरा एक ये सपना था कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिलूं, क्योंकि मैंने आज तक इतने हिस्ट्री पढ़े लेकिन आज तक ऐसे प्रधानमंत्री जी को नहीं देखा जिन्होंने पूरा विश्व में हमारे भारत का परचम लहराया है। मौका मिले तो क्या कहना चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री से? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसी महान शख्सियत से मैं मिल रहा हूँ, यही मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाकी कोटि कोटि बारंबार उनके चरणों में प्रणाम। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान हो रहा है। गीता महोत्सव 15 नवंबर से शुरू हुआ था, जो कि 5 दिसंबर तक चलेगा। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। और कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। सुयश, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे। यहाँ पर जिस पांचजन्य का यहाँ पर प्रधानमंत्री शुभारंभ करने वाले हैं, इसकी कई सारी पौराणिक मान्यता है। ये वो धरती है जहाँ से हमें गीता का ज्ञान मिला है। साथ ही साथ दैत्यों पर किस तरह से संहार की ध्वनि है इस शंख के जरिए। सुयश, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी भावना। जी सुयश। जी भावना, अभी आज का जो दौरा कुरुक्षेत्र का है, जी अभी आज का जो दौरा कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है वो बेहद ही खास है, क्योंकि एक और जहां 350वीं गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस है, वहीं दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यहाँ चल रहा है, जो 15 नवंबर से शुरू हुआ है और 5 दिसंबर तक चलने वाला है। अभी यहाँ पर मैं अनुभव केंद्र में हूँ, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 4 बजे के आसपास यहाँ आने वाले हैं और यहाँ पर जो पंचजन्य शंख है भगवान श्री कृष्ण का, उनकी स्मृति में जो शंख यहाँ बनाया गया है उसका उद्घाटन करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जब ये उद्घाटन होगा तो उस टाइम पर 51 जो गुरुकुल के छात्र हैं वो आकर के यहाँ पर जो मंत्रोच्चारण करेंगे, शंख का वादन करेंगे, वो बेहद ही अद्भुत होने वाला है। पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय होने वाला है। यहाँ पर आने के बाद उसके बाद यहाँ जो अनुभव केंद्र है, जब उसका अवलोकन करेंगे, आपको मैं बाहर से एक बार दिखाना चाहूंगी। ये देखिए,
आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये अनुभव केंद्र है। यहाँ पर भगवत गीता की या अर्जुन को जो उपदेश दिए गए थे भगवान श्री कृष्ण ने, यहाँ पर पूरा महाभारत आप अनुभव कर सकती हैं। अंदर जब आप जाएंगी तो भगवत गीता का जो श्लोक है या भगवान विष्णु ने जो अवतार लिए थे वो तमाम सभी चीजें आप इसके अंदर जाकर के देख सकती हैं। डिजिटल लाइब्रेरी है, खासकर वो किताबें जो आजकल लाइब्रेरी में नहीं मिलती हैं या बहुत दुर्लभ है उन्हें पढ़ना, आप वो किताबें भी जाकर के इस लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, जैसे ही आप इस अनुभव केंद्र में अंदर जाएंगे वैसे ही छत पर जो 8 टन का सुदर्शन चक्र बनाया गया है बेहद ही खूबसूरत है। शिल्पकारों की उसमें कारीगरी जो आपको देखने को मिलेगी वो अद्भुत होगी। वहां पर जो रत्न जड़ित सुदर्शन चक्र बनाया गया है उसके आसपास जो पानी की लहरें गिर रही हैं वो उसकी आभा को और भी अद्भुत बना देती हैं। अंदर डिजिटल लाइब्रेरी है, साथ ही में जो कौरव हैं, पांडव हैं, उनका जो पूरा इतिहास है वो आपको देखने को मिलेगा। महाभारत काल की जो स्मृतियां हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। एक अद्भुत अनुभव होने वाला है। मैं लाख कोशिश करूं शब्दों में बयां करने की, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इसका नाम ही जो महाभारत अनुभव केंद्र रखा गया है कि जब आप अंदर आएंगे तब आप उस अनुभव को कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। शब्दों में बयां करना उतना आसान नहीं होगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकती हैं कि पूरा 8 एकड़ में ये पूरा बना हुआ है और इसमें जब यहाँ से इसके बाद 350वीं जो शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का, उस कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और वहां पर जो सभा में संबोधित करेंगे उनको, और एक विशेष प्रकार का, जैसा कि आपने बताया कि सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। उसके बाद लगभग 5:45 के आसपास ब्रह्म सरोवर जाएंगे और जैसा कि अभी आपने बताया कि ब्रह्म सरोवर बेहद ही अद्भुत जगह है। जी सुरेश, ऐसा तो आज जहां पर जो वहां जाएगा वही अनुभव कर पाएगा और आगे भी वहां जो जाएगा वही इस भाव को अनुभव कर सकता है, क्योंकि सत्य की असत्य पर जीत की धरा है ये धर्म नेत्री कुरुक्षेत्र, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और कई कार्यक्रमों में उपस्थित रहने वाले हैं। तमाम जानकारियों के साथ सुरेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।